हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में और आज की क्लास में हम लोग अगले टाइप यानी कि अनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अनटू फंक्शन क्या होता है? अनटू फंक्शन तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए यहाँ पे फंक्शन एफ का डोमेन है और बी क्या है? को डोमेन है, इज सेड टू बी एन अनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ, यानी बी के हर एक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। समझ रहे बात को? अगर फंक्शन है एफ ए टू बी में तो को डोमेन बी के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में मिलना चाहिए अंडर द फंक्शन एफ, अंडर द रूल एफ। समझ गया? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एक ए सेट ले लेता हूं और दूसरा सेट मैं यहाँ पे बी ले लेता हूं। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। इसमें मान लीजिए आपका एलिमेंट है ए बी सी डी। चलिए यहाँ पे काम करते हैं। 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है एंड 4 का इमेज डी है। तो हम देख रहे हैं कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में है, यानी कहने का मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट जो है ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? अनटू है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मान लीजिए सेट बी का एलिमेंट y है जो बिलोंग करता है बी से, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट x किसे बिलोंग करेगा? सेट ए से, सच दैट y इक्वल टू में fx। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर y सेट b का एलिमेंट है तो उन सेट b के एलिमेंट यहां पर किसी ना किसी सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे होंगे सच दैट y इक्वल टू fx। देखिए x क्या है? यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है एंड y क्या है जी? सेट b के एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट का इस फंक्शन में प्री इमेज मिल रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनटू हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज अनटू। अगर वो फंक्शन एफ एक्स अनटू हो रहा है इसका मतलब कि एफ एक्स फंक्शन में ए रखने पे हमेशा बी आएगा, है ना जी? यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं एफ ए क्या है? एफ ए जो है रेंज है, रेंज है फंक्शन एफ का। कौन है? एफ ए। एंड बी क्या है? बी है आपका कोडोमेन, बी है कोडोमेन। तो ऐसा ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन एफ की, अगर वह इक्वल हो किसके? तो वो इक्वल हो आपके कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। दैट मीन्स वो फंक्शन अनटू हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर बी के हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ रिलेट होंगे तो सारे के सारे एलिमेंट को डोमेन में आ जाए, सारे के सारे जो को डोमेन वाले एलिमेंट होंगे वो रेंज में भी आएंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट है तो सारे के सारे रेंज के एलिमेंट हो गए और होल सेट बी को ही ना को डोमेन कहते हैं। तो अनटू होने का मतलब यह है कि को डोमेन जो होगा वह इक्वल होगा रेंज ऑफ द फंक्शन की। क्योंकि आपको पता है कि जब रेंज की बात होती है तो रेंज के वो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट होंगे दूसरे वाले सेट के, कोडोमेन के वे एलिमेंट होंगे जो एक एलिमेंट के साथ किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे होंगे। तो इसमें तो सारे रिलेट होंगे। दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा पूरा कोडोमेन ही हो जाएगा। अगर यानी कि अनटू फंक्शन है तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ द फंक्शन के। चलिए हमने कुछ एग्जांपल यहाँ ले लिए। चलिए फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। ए से बी में चेक करना है कि आपका अनटू है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे हमें देखना होगा कि पूरे सेट बी में, यहाँ देखिए एक एलिमेंट ऐसा डी है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन अनटू नहीं है। तो कौन सा फंक्शन है? देखिए क्या ये 1 फंक्शन है? नहीं, ये दो एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जा रहा है। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन होगा? ये फंक्शन सिर्फ मेनी वन है। कैसा फंक्शन है? मेनी वन है। चलिए यहाँ पे देखिए
ये आपका फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि देखिए एलिमेंट 1 के दो डिफरेंट इमेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जानते हैं कि आपको दोनों सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज मिलना चाहिए, और ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज सेट बी में नहीं होना चाहिए। तो दो गो इमेज है, डेट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो यहाँ दो एलिमेंट 1 का और 2 का सेम ही इमेज हो जा रहा है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन होगा। दो एलिमेंट का सेम ही इमेज तो मेनी वन होगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम लोग अनटू की बात करेंगे, तो सेट बी के एलिमेंट डी का कोई भी प्री इमेज इस सेट ए में नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं ना, ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसमें हर एक एलिमेंट किसी न किसी के साथ रिलेट होना चाहिए, तब वो अनटू होता है, यानी कि ये भी फंक्शन आपका अनटू नहीं है। समझ गए। अगला देखते हैं, ये फंक्शन देखिए, अगर यहाँ देखें तो सेट बी में एलिमेंट एक ई एक्स्ट्रा बच जा रहा है, जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं मिल रहा है, दैट मींस ये फ्री फंक्शन अनटू नहीं है। अच्छा 1 1 है कि नहीं, हाँ, तो देखिए डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं, दैट मींस ये फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अनटू में क्या देखना होगा, अगर वह फंक्शन हो रहा होगा तो आपको देखना होगा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का सेट ए में प्री इमेज मिलना चाहिए, तब वो जाके फंक्शन अनटू होता है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फंक्शन एफ, यहां मैं लिख लेता हूं, सपोज मैं लिख देता हूं इंटीजर टू इंटीजर, एफ एक्स इक्वल टू में 2x + 3। पूछ रहा है कि क्या यह फंक्शन अनटू होगा। तो अनटू के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना कि लेट y इक्वल टू में फंक्शन एफ एक्स, यानी y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू 2x + 3, यहां से x का वैल्यू अब निकाल लीजिए, तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा y - 3, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा y - 3/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू है y - 3/2, तो क्या यह x का वैल्यू क्या है, यहाँ इंटीजर है ना, क्या यह x हमेशा इंटीजर होगा, नहीं होगा, है ना। व्हेन y इक्वल टू, देखिए y का वैल्यू क्या रखे, तो अगर मैं y का वैल्यू y बिलोंग्स करा दूं, अगर मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे मैं कोई इंटीजर 0 रख दूं, तो 0 रखूंगा तो माइनस का 3/2 आएगा, क्या वो इंटीजर होगा, नहीं होगा। मैं यहाँ -1 रख दूंगा, तो 1 में से 3 गया -2/2 कट के -1 आएगा, तब इंटीजर हो जाएगा। अच्छा 2 रख दूंगा तो आएगा आपका -1/2 इंटीजर है, नहीं है। ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, है ना, बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे y के, जिनके प्री इमेज x में नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 0 आप देखो 0 किसी का इमेज नहीं होगा, 2 भी किसी का इमेज नहीं होगा, है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 4, तो 4 रखेंगे, 4 तो 4 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1/2, यानी वो भी इंटीजर नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे y के बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे जिनके प्री इमेज क्या फंक्शन के डोमेन में नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं ना। जैसे आप ऐसे देखो, एरो डायग्राम से समझो, सेट z है, z to z, यहाँ पे मैं देख लीजिए ले लेता हूँ सपोज 0 1 2 3 ऐसे करके, और इसमें देखिए 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होंगे, है ना, सारे इंटीजर इसमें ले सकते हैं। तो देखिए 0 रखेंगे यहाँ पर, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 मैं रख दूंगा तो 2 1 जा 2 और 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 रखने पे क्या आएगा 5, तो 5 इंटीजर है। 2 रख दूंगा तो 2 2 जा 4 और 3 7, 7 भी इसमें कहीं होगा, तो 7। तो ऐसे हम लोग देख लीजिए, हमारे पास 0 रखने पे 3 आया, 1 रखने पे 5 आया। अच्छा -1 रखूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं, और फिर अगर मान लीजिए माइनस का 2 रखे तो -2 रखेंगे तो -4, -1 रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखिए एलिमेंट यहाँ 0, एलिमेंट यहाँ 2, एलिमेंट यहाँ 4, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी के भी इमेज नहीं है। यानी कहने का मतलब इन सभी एलिमेंट का इस सेट में प्री इमेज नहीं मिल रहा है। डोमेन में प्री इमेज मिलेगा, ये किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो यहां से भी पता चल रहा है कि ये फंक्शन अनटू नहीं है, यहाँ फंक्शन अनटू नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर
एलिमेंट्स 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 0 है ना, 0 2 4 ये सब डॉट 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 एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having no pre-image in its domain therefore function fx is not unto, ये फंक्शन fx जो है unto नहीं है। तो समझ गया unto फंक्शन को कैसे चेक करना है। सपोज देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे फंक्शन देता हूँ f जो डिफाइन है किस तरह से जी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपका वो डिफाइन है रियल टू रियल पे, और एफ एक्स इक्वल टू में दे दिया है सपोज 3x प्लस का 2, तो ये रियल पे डिफाइन है। तो सपोज लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा 3x प्लस का 2, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 3x इक्वल टू में y माइनस 2, x इक्वल टू में y माइनस 2/3। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर y का डिफरेंट रियल नंबर जब मैं रखूंगा तो x का भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा। या y की जगह कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, x का भी वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि y की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो x का भी वैल्यू रियल आ रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का, इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर हैविंग प्री इमेज in its domain therefore function f is unto। फंक्शन f क्या हो जाएगा, यहाँ पे unto हो जाएगा। आप एरो डायग्राम से समझिए, यहाँ रियल यहाँ रियल। यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें 0 लेता हूँ और 0 मैं रखूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 इसमें होगा ना जी, बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ पे आपका 1 रख दूं तो 1 रखूंगा तो इसमें 5, तो 5 भी होगा। मैं यहाँ पे मान लो 1/3 रख दूं, इसमें 1/3 रख दूं तो 1/3 रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3, इसमें 3 भी तो कहीं होगा क्योंकि रियल नंबर है। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो किसी ना किसी रियल नंबर के साथ रिलेट करेगा ही। तो इसमें इस कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा ही। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, अनटू हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको 1 चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, लेट fx1 इक्वल टू में fx2 फॉर ऑल x1 x2 क्या होगा, बिलोंग करेगा डोमेन से, यानी आ जाएगा 3x1 + 2 इक्वल टू में 3x2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 3x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर रियल नंबर के लिए 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, x1 इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 भी हो गया, यानी कि डेट मीन्स ये फंक्शन जो है 1 भी है और अनटू भी है। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं, लेट फंक्शन f r इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल टू सपोज x² दिया है, तो इसे चेक करना है कि अनटू है कि नहीं। लेट y इक्वल टू में fx, यानी y इक्वल टू में x², तो y x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√y। क्या यह हमेशा रियल नंबर होगा, y का वैल्यू यानी कि रियल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू, अगर y की जगह या कोई निगेटिव रियल नंबर रख दें, निगेटिव रियल नंबर, तो रूट के अंदर ये क्या कभी रियल हो सकता है, नहीं हो सकता। रूट के अंदर अगर माइनस में यहाँ रख देंगे तो ये कभी रियल नंबर होगा नहीं। रूट के अंदर माइनस में आने का मतलब वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। अगर y के जगह पे निगेटिव रियल नंबर रखेंगे जैसे -1/2 2/3 ये सब अगर रूट के अंदर रखेंगे तो रियल होगा ही नहीं। तो लिख सकते हैं कि फॉर एलिमेंट्स आर निगेटिव, रियल निगेटिव ऑफ कोडोमेन having no pre-image in its domain, therefore function f
इज नॉट अनटू, फंक्शन एफ क्या होगा, अनटू नहीं होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं एरो डायग्राम से। मान लीजिए आर हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पे मैं 0 1 2 3 -1 -1/2 ये सब कुछ भी रखूंगा तो देखिए -1 रखूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, इसमें -1 रखूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -1/2 रखूंगा तो प्लस का 1/4 आएगा। लेकिन रियल में इसमें माइनस वाले भी तो होंगे, -1 होगा, -2 होगा, माइनस का 5/3 होगा, ये सब भी तो रियल नंबर होंगे। तो निगेटिव वाले का प्री इमेज क्या इसके डोमेन में मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी भी स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव वाले का तो प्री इमेज मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है 1 to 2 नहीं है। समझ गए। चलिए अब हम लोग एक अगला टाइप